and this is also my baby. This is my one of my chicken. So I, in North India they call jahaz. Yes. So I used to drive Nissan Safiro in New Zealand. नमस्कार दोस्तों, कार्स ट्रैवल एंड मोर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेम में ये दिखने वाली बेहद खूबसूरत गाड़ी होंडा की अकॉर्ड है। अकॉर्ड का ये 2010 का वेरिएंट है एंड ये 6 सिलेंडर वाला नहीं बल्कि 4 सिलेंडर वाला इंजन है। 2.4 लीटर में आता था ये। एंड इसका एक वॉक अराउंड देते हैं, फिर मैं आपको ओनर से मिलाऊंगा। हेडलाइट से शुरू करते हैं। डुअल बैरल आपको हेडलाइट मिलती है, जो कि आपको ये लो बीम के लिए मिलेगा और ये हाई बीम के लिए है। नॉर्मल हैलोजन लैंप्स मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फॉग लैम्प भी है। एक और चीज़ है कि आपको उस टाइम भी 2010 के टाइम पे भी आपको फ्रंट सेंसर्स मिलते थे, पार्किंग सेंसर्स मिलते थे। बट स्लीक सा एक ग्रिल मिल जाता है आपको होंडा के लोगों के साथ। उसके नीचे एक छोटी सी स्लैट मिल जाती है एयर इनटेक के लिए, रेडिएटर के लिए, एंड नथिंग मच। वेरी स्लीक, वेरी एलिगेंट। एक बार साइड प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये साइड में दिखती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो टाइमलेस डिज़ाइन होता है, बिल्कुल वैसी दिख रही है गाड़ी। 16 इंच के ये अलॉय व्हील्स आते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं इसकी तो ओनर ने योकोहामा के अभी टायर्स लगवाए हैं इसमें। एंड R16 215 प्रोफाइल, मतलब काफ़ी वाइड टायर्स हैं इसके। चाबी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ के लिए। फ्लिप की थी। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो हैं बट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको अनलॉक करूँ, गाड़ी अनलॉक तो हो गई बट रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर सीट है, जिसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और रिक्लाइन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, अभी मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन नहीं किया है और ये कंट्रोल्स एक्टिव हैं फॉर ड्राइवर साइड सीट्स। दिस इज़ एक्चुअली ए ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑफ अकॉर्ड। और शुरुआत करते हैं ड्राइवर साइड विंडो की। तो यहाँ पे आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप का फीचर मिल जाता है। आप मिरर अंदर से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट तो बट ऑब्वियस है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। AC के कंट्रोल्स वो आपको मिडिल में मिल जाएंगे। अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो ऑल्दो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें नहीं है बट लेदर ऐप स्टीयरिंग आती थी। उसके अलावा आप स्टीयरिंग पे देख सकते हैं कि ये पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे। CVT गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। एंड लेफ़्ट साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। राइट साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाएंगे। इसके अलावा हेडलाइट लेवलर आपको राइट साइड पे मिलता है। अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूं तो ये आपको गियर सेलेक्टर मिल जाएगा। इसके अलावा ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे आप अपने निकनैक्स तो रख ही सकते हैं। इसके अलावा ये कन्वर्ट भी हो जाता है एज अ कप होल्डर, बॉटल होल्डर, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़ इट लाइक। तो ये क्लोज भी हो जाता है और इस तरीके से आप इसको ओपन करते हैं। आई मीन वेरी क्लेवर इंजीनियरिंग। बहुत ही एक छोटे से लीवर की ज़रूरत पड़ी है बट ये काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। सेंटर में आप देख सकते हैं एक आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल भी है और इट इज़ क्वाइट वाइड। एक छोटे बच्चे को आप बैठा सकते हो। आई मीन इट्स जस्ट अ जोक बट स्टिल ये इतना चौड़ा है कि आप एक छोटे बच्चे को भी बैठा लोगे। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करो तो कोई बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है। साइड में आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, जहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो। दिस इज़ इट। यस, एक आपको मैनुअल यहाँ ऊपर आपको एक मैनुअल IRVM मिल जाता है। यहाँ ऊपर आपको एक मैनुअल IRVM मिल जाता है। इसके साथ रीडिंग लाइट भी मिल जाती है और एक सनग्लास होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड विंडो पे आपको एक मिरर
यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा विथ लाइट, ये टिकट होल्डर, और को ड्राइवर साइड पे भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट। वेरी नाइस थिंग। 2010 की गाड़ी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको 1, 2, 3 और 4 और पीछे आपको 2 एयरबैग्स मिलते थे उस टाइम, टोटल 6 एयरबैग्स। एक और चीज़ जिस पे आपकी नज़र गई होगी वो ये टच स्क्रीन है। सो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो ये डिस्प्ले यूनिट थी वो ख़राब हो गई थी एंड ओनर ने इसको जब चेंज कराने की कोशिश की तो जो ओरिजिनल डिस्प्ले यूनिट थी वो मिल नहीं पाई थी, उसको वहाँ से हटा के नीचे कहीं फ़िक्स किया है किसी तरीके से जुगाड़ से, और ऊपर इन्होंने सिर्फ स्क्रीन किसी तरीके से एडजस्ट करके लगाई है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ होंडा प्रोडक्ट, एक मतलब करोल बाग का कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट होगा जिसको किसी तरीके से जुगाड़ से एडजस्ट किया हुआ है। सो डोंट कंसिडर दिस। हाँ जी, पीछे का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आपको लेदर सीट्स तो मिलती हैं, इसके साथ आपको मैगज़ीन होल्डर मिल जाता है। काफ़ी वाइड सीट है और इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर 3 पर्सनस। पीछे आपको AC मिल जाता है विथ टेम्परेचर एडजस्टमेंट तो नहीं, बट ये फ़ैन स्पीड एडजस्टमेंट के साथ है। वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे 3 पॉइंटर्स सीट बेल्ट मिल जाते हैं, प्रॉपर सीट बेल्ट है, और आपको 3 हेडरेस्ट में भी मिल जाती है। अगर मैं पीछे वाली सीट्स की बात करूँ, दे आर क्वाइट वाइड, थाई सपोर्ट भी इसका अच्छा खासा है एंड ऑल्दो बीच में एक काफ़ी बड़ा हम्प मिल जाता है इसमें, बट ये इतना चौड़ा है कि 3 लोगों को आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। पीछे के साइड आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा और इसके साथ आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ से बैठ के अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम का मोड चेंज कर सकते हैं, रेडियो के चैनल चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हो आप वॉल्यूम आवाज़ चेंज हो रही है, ये आप देख सकते हो वॉल्यूम मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे डिस्प्ले पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग, वेरी लग्जूरियस एंड वेरी थाटफुल। इसके अलावा ये पीछे बूट एक्सेस करने की जगह है, आप यहाँ से कोई छोटी मोटी चीज़ बूट की एक्सेस कर सकते हो। अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस आई गेस इसमें 420 लीटर्स का था, तो ये इतना बड़ा है कि नेक्सॉन, सोनेट, मेरी पंच, इन सब का इंजन कंपार्टमेंट इसमें आ जाए। So we have with us the owner of this vehicle. His name is Prashant. Hi Prashant. Hi. So Prashant, tell me one thing कि आपने ये गाड़ी सोच के ली थी कि अकॉर्डी लेनी है या आप कोई और गाड़ी देखने गए थे? I have been searching for any medium-sized vehicle for my family. Okay. And in that journey, like I have went through many places, many so-called sort of players in the market. But one day I have visited a place in Delhi, and this beauty is standing beside that. In North India they call Jahaz. Yes. So it is like a Jahaz, like a very big saloon car. So I used to drive a Nissan Safiro in New Zealand. Okay. So it is the same length and everything. I was sitting inside the car. I was asking the price. What is the price? And I got it like something like 3 lakhs. Why did you choose to buy a used car? Where I know that you have a capacity to buy a brand new car. Still, you chose to buy a 14 years old car, or I guess at that time it was 13 years old, and you had a very small budget. So tell me and as well as the users, why did you choose to buy a very old car? It's not about old or new, it's about your experience, what you need in a car. See, you have a very short life. Okay. You need experiences. Yes. You don't want everything to be saved, everything to be in safer side. You also need experiences. Yes. Because I don't believe in next life. Okay. So Prashant, tell us about the service cost of this vehicle. You get it done at Honda Service Center or elsewhere? No, I do it outside. Okay, outside. Private. Generally, I go for Bosch Service Center. So, well, they are like very much open, not like other
outlets. So service cost, it's around monthly I spend like 1500 to 2000 on a service cost, average. But Okay. It doesn't mean you have to spend that much, because I am like I want this vehicle for a long run, so I look at it like I buy diapers, everything for my babies, and this is also my baby. This is my one of my children. So I buy everything, diapers, everything for this. I don't leave it like that. Okay. So there might be some dusty parts. Yes, I am a bit lazy because I work in night shift. एनीथिंग ऐसी कोई चीज़ जो अब आपको लगा कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ी हो आफ्टर द परचेज? एक चीज़ तो हुआ कि एक चीज़ तो प्रॉब्लम हुआ कि ये डायनामो विच विल चार्ज, बैटरी को चार्ज करने वाला, उसको मैंने निकलवा के दूसरे वाला डलवाया. ओके. और रेडिएटर लीक उसको मैंने करवा दिया. वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो ये दो चीज़ें, डायनामो का प्रॉब्लम था और रेडिएटर लीकेज की प्रॉब्लम थी. ये स्टीयरिंग थोड़ी बहुत है, पर बात है कि पहले भी मुझे पता है वो कहाँ है. एक वॉशर, इट्स सॉर्ट ऑफ सीलिंग प्लेस, उसको वो पैकिंग डलवाना है. उसके बाद ये आवाज़ सब साइलेंट हो जाते हैं. ओके. तो मतलब आप स्टीयरिंग पे भी कुछ प्रॉब्लम है इसका? स्टीयरिंग में ये टर्न करने में थोड़ी बहुत बर आवाज़, बजिंग की आवाज़ आती है. बजिंग का आवाज़. वो ऐसा कुछ नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है. यू हैव टू कीप योर वो रिजर्वायर में ऑयल तो कम नहीं पड़ना है. स्टीयरिंग ऑयल देखा होगी मेरा डोर में ये स्टीयरिंग ऑयल का बोतल भी रखा है. पर मैं इसलिए सोच रहे कि एनी प्रॉब्लम इन लाइफ और इन अ कार, तो धीरे धीरे पेशेंस से उसको सॉल्व किया तो आपका गाड़ी लॉन्ग लाइफ चल सकता है. अगर these are trivial things, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अगर आप वाइजली हैंडल करें तो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को. मैंने मैकेनिक को कॉल किया विजयवाड़ा में. भाई साहब क्या बात है, वो गाड़ी तो इतना चला सम XYZ, तो लेना है कि वो तो इट्स लाइक 1.5 लाख समथिंग एज पर द शोरूम्स इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ तो मीटर तो टेम्पर करके दिया मुझे दिल्ली में, ये तो चलते हैं. तो उन्होंने बोला सर ये तो 5 लाख चलने वाली गाड़ी है, 1.5 लाख में उसका लाइफ ही स्टार्ट नहीं हुआ. सही तरह से वो घिस भी नहीं जाते, मतलब इट विल नॉट इवन द वेयर एंड टेयर तो नहीं हुआ वो कि आप चुपचाप ले लो. आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है. सिर्फ रजिस्ट्रेशन वैसा चीज़ वगैरह चीज़ आप देख लो, पर ये तो 5 लाख तक चलने वाला गाड़ी है. 5 लाख के बाद बोर किया तो और 5 लाख चलते. तो आप आराम से ले लो आंख बंद करके. एंड ये टिपिकल इंडियन माइंडसेट है जो हर बंदा पूछता है, व्हाट इज द माइलेज ऑफ दिस कार? माइलेज वैसा ही इसका माइलेज के लिए बात करना हो तो इट इज़ लाइक 9 and 10, which I should not see when I want to drive this car. Okay. So ये 9 or 10 is on highway or on city limits? It depends how you drive. You want to maintain 9 or 10 mileage in the village, yes you can maintain. But only thing is you have to keep your car in a stable position. Okay. Don't try to give extra throttle or extra acceleration. Try to maintain very soft drive, so you'll get more mileage. Like इसमें आप हाईवे में जाने के बाद आपका कंट्रोल ही नहीं रहते आपका पैर के अंदर. क्योंकि आप 140-50 में जब मैं लेके जा रहे इसी यमुना एक्सप्रेसवे पे लेके आ रहे हैं तो चालान तो कट गया तो चलो मैं खुशी से चालान भर लेते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. जब मैं लेके आ रहे फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, उसके बाद मैं ट्राई नहीं किया, मुझे डर लग गया. मेरी तरफ से मैं जा रहे लाइक 70-80, तो मुझे डाउट आया, चलो नया गाड़ी लिया, थोड़ा हैवी इंजन लिया, वैसा एक नज़र मारा. उसके बाद मेरा पूरा वो बैकबोन में है ना एक शिवरिंग आया, क्योंकि इट इज गोइंग अप टू 150 किलोमीटर्स पर आवर, बट द फील इज ओनली 70 to 80 kilometers per hour. Okay. So after that spine shiver, I just reduced my speed
So because of this, you will not get mileage. Okay. Yeah. So now I'm at the driver's seat, and I can clearly say, and I can clearly tell you the difference between Punch and this is that मुझे इसकी सीट मैक्सिमम आगे करनी पड़ी, बिकॉज़ ये लेग रूम इतना ज़्यादा है कि अगर मैं इसको पीछे करता जाऊँ तो मैं अच्छे से एक्सेलेरेटर तक भी नहीं पहुँच सकता. ये मेरा पैर यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे आगे करना पड़ा इसकी सीट को, एंड ये मैं मैक्सिमम आगे कर रहा हूँ. So you can understand the amount of legroom that this car offers. इंजन से थोड़ी आवाज़ आपकी केबिन में आ रही है, बट अदर देन दैट इंजन से कोई क्लैटरिंग या कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं आ रहा किसी भी चीज़ का. और दूसरी चीज़ ये कि गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है. अभी गाड़ी सेकंड पे चल रही है, बट यू कैन नॉट डिमार्केट कि गियर शिफ्ट कब हो रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड. CVT का ये एक्चुअली CVT के साथ ये एडवांटेज भी है कि आप गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, बट 14 ईयर्स ओल्ड व्हीकल में आप कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो कि भाई थोड़ा तो पता लगेगा, बट सरप्राइजिंगली अभी भी आप इसमें गियर शिफ्ट पता नहीं लगा सकते. एंड रबर बैंड इफेक्ट इसमें येस थोड़ा बहुत है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. अभी जैसे थोड़ा सा गियर शिफ्ट हुआ और वो मैं सिर्फ RPM देख के पता लगा सकता हूँ. अगर मैं RPM ना देखूँ तो मुझे गियर शिफ्ट नहीं पता लग रहा है. द डायनेमिक्स ऑफ दिस कार इज़ वेरी गुड. एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि इसका व्हील बेस काफ़ी लंबा है. इट इज़ मोर देन इनोवा क्रिस्टा, एंड इसकी वजह से जो ये थोड़े बोड़े जो अंडुलेशंस आपको मिलते हैं रोड पे, वो आपको पता भी नहीं लगते. सस्पेंशंस आर ऑन अ सॉफ्टर साइड, बट एक लिमिट के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि किसी भी आपको बम्प पे सस्पेंशन बॉटम आउट हो रहा है. सॉफ्ट है, शुरुआत में उनका प्रोग्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट एक सर्टेन मतलब 50% प्ले के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं. आई एम एट 80, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अंदर अब तो केबिन नॉइज़ भी नहीं आ रही, सिर्फ टायर की नॉइज़ है. एंड गियर शिफ्ट्स आर बटर स्मूथ. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने लगभग 2-3 महीने पहले एक होंडा सिटी CVT का आपको रिव्यू दिया था. उसके भी इंजन और गियर बॉक्स काफ़ी बटर स्मूथ था. यू कैन सी दैट आई एम ड्राइविंग दिस कार एट 100, एंड रियली आपको मेरे साथ इस गाड़ी में होना चाहिए था ये समझने के लिए कि ये गाड़ी कितनी स्मूथली ये काम कर रही है. एट 100 इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग इट एट 40 और 50. अगर मैं पंच के स्टैंडर्ड से बोलूँ तो लगता है कि जैसे मैं 40 या 50 पे ड्राइव कर रहा हूँ, एंड दिस बीस्ट इज़ ड्राइविंग एट 100. यू रियली कैन नॉट डिमार्केट कि आप किस स्पीड पे चल रहे हैं. अगर कोई पीछे सोया हुआ है तो आप बता नहीं सकता कि गाड़ी ने कभी ओवर स्पीडिंग की है या नहीं की है. आई एम इन लव विद दिस व्हीकल. एक चीज़ मुझे प्रशांत ने बताई कि इसमें डैन ब्लॉक के ब्रेक्स हैं, एंड डैन ब्लॉक ब्रेक्स आर रिकमेंडेड फॉर BMW व्हीकल्स. तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं. आई एम ड्राइविंग एट 80 एंड दिस इज़ ब्रेक. वो it stopped like, I mean, It is there. yeah. It stops like it is there. Yes, it stopped without any drama. No tire squeaking, no noise from the brakes. गाड़ी ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी. I was really amazed with the braking of Baleno, and after this I think Baleno was nothing. तो दोस्तों कुछ ऐसा था इस जापानीज़ लेजेंड का रिव्यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं, और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं. जय हिंद, जय भारत.